नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद क्या हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआ को वसीला बनाया। यानी इसमें बंदे को वसीला नहीं बनाया जा रहा बल्कि उसकी दुआ को वसीला बनाया जा रहा है। ये बहुत काबिल गौर बात है। इसमें लोग आपको भड़का भी सकते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अब्बास को वसीला बनाया तो हम क्यों ना बनाएं। लेकिन ये बात है कि उन्होंने बंदे को वसीला नहीं बनाया बल्कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआ जो थी वो उनसे दुआ करवाया करते थे उसको उन्होंने वसीला बनाया था। अनस बिन मालिक की रिवायत है, वो जब भी कभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में कहत पड़ता तो वह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दुआ करवाया करते थे। यानी जब कहत पड़ता तो अब्दुल मुत्तलिब के यानी जो थे बेटे अब्बास यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे उनसे दुआ करवाया करते थे। यानी वो वसीला बनाते थे उनको और वो दुआ करवाते थे कि या अल्लाह ताला जिस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ करते थे तो पानी बरसा देता था, इसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वसीला बनाया है तो आप हम पर पानी बरसा देते। तो हज़रत अनस कहते हैं कि उसी वक़्त बारिश हो जाती थी तो ये उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए मदीना में किया अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है मुझे ये बताएं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौत होने के बाद उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआ को वसीला क्यों बनाया? क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाके नहीं कह सकते थे? क्या उनके घर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र दूर थी और हज़रत अब्बास का घर जो था वो नज़दीक था? नहीं, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो थी वसीला बनी हुई थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो उन्होंने ये छोड़ दिया, क्योंकि हम बंदों को वसीला तो नहीं ना बना सकते, बंदों को वसीला नहीं बनाया जाता। लेकिन फिर उनके बाद उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआ को वसीला बनाया। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि इस बात को गलत ले जाते हैं कि बंदों से वसीले मांगते हैं, कब्रों पर जाते हैं, उनको वसीला बनाते हैं। ये सारा गलत है। जैसे लोग आपसे दुआ करवाते थे, जैसे आपकी दुआ को वसीला बनाते थे, इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआ को वो वसीला बना लेते, यानी उनके वजूद को नहीं बनाते थे। अगर ऐसा होता, अगर किसी के वजूद का वसीला होता तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते, वहाँ पर जाके आप सल्लम के वजूद का वसीला डालते। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मर्तबा यजीद बिन असवद को वसीला बनाया था। यानी वो नेक भी थे और इसीलिए उन्होंने भी उनसे दुआ करवाई थी। उन्होंने कहा था कि आप हम दुआ करवा दें। ऐसा हो सकता है कि हम देखें कि अगर कोई इंसान नेक है, यानी हमारे नज़र में यानी कोई मुश्किल हम पर आई हुई है तो हम देखें कि वो फलां बहुत यानी नेक बंदा है अल्लाह ताला का, तो हम उससे दुआ करवा सकते हैं। इसी तरह जैसे बच्चे अपनी माओ से दुआ करवाते हैं, जैसे कि आप खुद ही देख लीजिएगा जब पेपर्स आते हैं बच्चों के तो जाते वक्त कहते हैं अम्मी जान हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे पेपर हैं, हमारा पेपर अच्छा हो जाए, क्योंकि वो अपनी माँ को नेक समझते हैं, माँ को अच्छा समझते हैं, इसलिए वो उनसे दुआ करवाते हैं। ये दुआ का जो वसीला का है, दुआ करवाना किसी से ये गलत नहीं है, बल्कि किसी के वजूद को वसीला बना लेना, किसी की कब्र पर जाकर कहना कि ऐसे यानी हमारे लिए ये वसीला बन गई है दुआ का, ये गलत है।